नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो सारा। तो इसमें हम लोग जो भी प्रॉब्लम नंबर्स पे जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे मान लीजिए दे दिए कि 2 नंबर का सम इतना है, उसका प्रोडक्ट इतना है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और एक चीज़ ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम आपका मेन एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28। क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन कि सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 28 और प्रोडक्ट उसका दे दिया है 192। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 192। हम लोग को नंबर्स फाइंड करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, देन फाइंड द नंबर्स। अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे हम लोग मान लेते हैं पहले यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लेट द नंबर्स बी। इसको एक को x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास 28 माइनस एक्स। कैसे कि अगर दो नंबर का सम दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक नंबर दे दिया 10, तो दूसरा नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? दोनों का सम अगर 16 दिया हुआ है तो 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर एक नंबर हम लोग x मानते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा 28x। अब इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 192, तो हम लोग क्या लेके चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास 192, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 192। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 192। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। अब क्या करेंगे, इसको एक तरफ करेंगे, इधर जीरो कर लेंगे, ये इधर हो जाएगा हमारे पास 192 माइनस 28x प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग एक तरफ करके सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 28 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 192 है तो अगर 12 और 16 लेते हैं तो दोनों को जोड़ के 28 आ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 192 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x लिए तो x माइनस 12 हो गया और माइनस 16 हुआ तो x माइनस 12 हो गया। अब हमारे पास दो चीज़ आ गया, x माइनस 12 और दूसरा हुआ x माइनस 16। तो एक तरह से हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक सॉल्यूशन को ले लेंगे कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए x हम लोग 12 लेते हैं तो 28 माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 16। तो नंबर्स जो होगा द नंबर्स ये हो जाएगा 12 और 16। एकदम आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। सिंपल लेके हम लोग चलेंगे, इसको जैसा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं एक क्वेश्चन और, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑड नंबर्स इज 514। जैसे पॉजिटिव ऑड नंबर्स जो होता है, दो लगातार ऑड नंबर्स का, ये है हमारे पास 514 दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 514 दे दिया है। तो सब हम लोग को दोनों नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं इसको कि लेट द नंबर्स भी। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, दोनों के बीच का गैप जो होता है वो 2 का होता है। जैसे पहला अगर ऑड नंबर लेते हैं 1 तो सेकंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लेट द ऑड नंबर्स भी कंसेक्यूटिव है, तो एक x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस
2। अब इसी में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब कि दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे उसको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 514 दिया हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये अलजेब्रा का है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अलजेब्रा भरपूर यूज होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 514 हो गया। अब ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 514 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 510। अब दो इससे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 510 है। तो दो से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 255 हो जाएगा हमारे पास ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में 2 का गैप चाहिए और हमारे पास 255 है। तो इसको अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 15 और 17 लेते हैं, हाँ ये हो जाएगा 15 और 17 हो जाएगा कि 15 गुने 17 जो होगा 255 होगा। 17 में से 15 घटाएंगे तो वो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15x माइनस 255 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, होता कैसे है कि अगर हमारे पास 255 दिया हुआ है तो 255 लिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 से काटते हैं तो 3 अठे 24, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 5 गुने 3 जो होगा ये 15 होगा और ये 17। तो 17 और 15 के बीच का गैप कितना है, 2 का गैप है। तो यही चीज़ हम लोग लेके चलते हैं। अब यहाँ पे x लिए तो x प्लस 17 हो गया और माइनस 15 लिए तो ये हो जाएगा x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल जो आएगा वो आएगा x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 15। तो पहला जो ऑड नंबर हुआ 15 हुआ और सेकेंड जो ऑड नंबर हुआ वो हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट ऑड नंबर जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 255 है। तो पहला हो जाएगा 15 और सेकेंड जो होगा इसके जस्ट बाद वाला क्या है, 17 है। तो ये हमारा आंसर हो गया 15 और 17। इतना ध्यान रखिएगा। दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 514 देन फाइंड द नंबर्स। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले ऑड नंबर मान लिए x और x प्लस 2। तो x और x प्लस 2 इसलिए माना गया है कि दो ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 514। फिर इसको सॉल्व कर दिया गया। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इसको क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 514। यही क्वेश्चन था, इतना ध्यान रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एकदम आसान से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 जिसका प्रोडक्ट जो है 648 है। 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हम लोग को फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट जो है वो 648 है। मतलब हम लोग लेके चलते हैं कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 whose product is 648। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी का भी प्रोडक्ट जो होता है मतलब किसी का भी मल्टीपल जो होता है, कि जैसे अगर 3 का मल्टीपल हम लोग को लेना है तो लेट द मल्टीपल्स ऑफ 3 बी, एक हो जाएगा हमारे पास 3x और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3, मतलब 3 बढ़ जाता है कंसेक्यूटिव में। तो ये हुआ।
अब इसमें क्या है, जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास 648 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास 3x इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 648। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का। सबसे पहले तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 से अगर चाहें तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, 216 हो गया। तो ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 216। अभी भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 72 हो जाएगा। फाइनल जो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे 72 जैसे है, अब बीच में 1 है तो 8 9 8 72 होता है। तो ये हम लोग लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। x कॉमन लिए तो x प्लस 9 हो गया और माइनस 8 कॉमन ले लिए तो x प्लस 9 हो गया इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर जो आया हमारे पास x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8। अब जो नंबर हम लोग लिए हैं, नंबर क्या क्या लिए हैं, एक हम लोग लिए हैं 3x और दूसरा लिए हैं 3x प्लस 3। तो यही दोनों हम लोग निकाल लेंगे। x का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर्स ये हो जाएगा हमारे पास 3x मतलब 24 और दूसरा नंबर जो होगा 3x प्लस 3 मतलब 24 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारे पास 27। तो हमारे जो नंबर आंसर हुआ 24 और 27 हो गया। अब इसी तरह हम लोग लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे एकदम सिंपल हम लोग लेके चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 483। 2 पॉजिटिव ऑड नंबर फाइंड करना है हम लोग को जिसका प्रोडक्ट 3 है। ये क्वेश्चन हमारे पास दे दिया है। अगर हम लोग लेके चलते हैं कि फाइंड 2 consecutive odd numbers whose product is 483 ये हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लोग मानेंगे इसमें कि लेट द नंबर्स भी ऑड नंबर। अभी तक सबको ध्यान आ गया होगा कि किसको किसको ऑड हो या इवन हो, दोनों में 2 का गैप होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, एक हो जाएगा हमारे पास x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 483 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 483। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 483। इसमें कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसमें हमारा जो होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 21 और 23 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 483 के बराबर हो जाएगा। और 23 में से अगर 2 हम लोग माइनस करेंगे, भले 21 माइनस करें तो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 23x माइनस 21x माइनस 483। जो ब्रेकअप है वो अगर सही होगा तो हमारा कॉमन भी सही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो x लिए तो x प्लस 23 हो गया और माइनस 21 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 21 और x प्लस 23, तो हमारे पास सीधा नंबर आ गया कि x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 21। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x का जो वैल्यू होगा, एक हो जाएगा 21, दूसरा हो जाएगा माइनस 23। तो हम लोग को पॉजिटिव वाला लेना है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर्स ये हो जाएगा हमारे पास 21 पहला ऑड नंबर और दूसरा ऑड नंबर इसके जस्ट बाद वाला 23।
अब चलते हैं, हम लोग लेके चलते हैं कि अगला क्वेश्चन, मतलब इसमें जो आपका फ्रैक्शन आ गया कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3 एंड डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/28। जैसे क्वेश्चन हमारे पास दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है 3, कि डिफरेंस ऑफ नंबर्स, यहाँ पे लेके चलते हैं, डिफरेंस ऑफ नंबर्स हमारे पास दिया हुआ है 3 और डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स दिया हुआ है, रेसिप्रोकल्स ये दिया हुआ है हमारे पास 3/28। हम लोग को नंबर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा, हम लोग लेके चलते हैं, देखते हैं कि लेट द नंबर्स बी, अगर हम लोग को एक को x मानते हैं तो दूसरे को हम लोग मान सकते हैं x+3 या x-3। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम में जो होता है प्लस वाला यूज करते हैं, तो एक हो गया हमारे पास x और दूसरा हो गया x+3। अब डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल दिया हुआ 3/28। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर हमारे पास सेम है, जैसे 1 है, हमारे पास रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल्स जो होगा, रेसिप्रोकल्स वो हो जाएगा हमारे पास 1/x और 1/x+3। तो इसमें क्या होता है रेसिप्रोकल में कि अगर 1/2 और 1/3 दिया हो तो 1/3 जो होगा वो छोटा होगा और 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, अगर x+3 दिया हुआ है तो ये छोटा होगा और 1/x दिया हुआ है तो ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/x माइनस 1/x+3 इज इक्वल टू 3/28। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तब तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो x इंटू x+3 और ये हो जाएगा x+3 और माइनस x इज इक्वल टू 3/28। x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/x² प्लस 3x इज इक्वल टू 3/28 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो आएगा x² प्लस 3x इज इक्वल टू 28। सॉल्व किया जाएगा तो x² प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 4 लिए तो ये भी x प्लस 7 हो गया बराबर 0। तो x माइनस 4 और इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x का हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास x का एक वैल्यू हो जाएगा 4, दूसरा वैल्यू हो जाएगा -7। तो हम लोग को पॉजिटिव वाला लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि देन द नंबर्स बी, एक हो जाएगा 4 और दूसरा हम लोग x प्लस 3 लिए हुए हैं तो 4 प्लस 3 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये दोनों नंबर हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका नहीं हो जाई ना कैप्चर होला उन्हें के कैप्चर ना होला हऊ आवाज। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 7 अगर -4 करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा और 1/4 माइनस 1/7 करेंगे तो 3/28 हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड द इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8। मतलब मान लीजिए हम लोग अगर क्वेश्चन लेके चलते हैं
देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, दे दिया है 65/8, 65/8। तो हम लोग को नंबर फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स। अब इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। अगर x मानेंगे तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/x, इतना ध्यान रखना है। और एक और चीज़, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमको देख के समझ में आ गया, जैसे 65/8 है तो नंबर जो होगा वो 8 होगा, 8 + 1/8 जो होगा वो हमारे पास 65/8 हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर आपका प्रैक्टिस ढंग का प्रैक्टिस है, इतना ध्यान रखिएगा, तो ढंग का प्रैक्टिस है तो आपको सीधा देख के इसका जो होगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे हम लोग फिर भी सॉल्व करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैसे कि हम लोग को एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम वाला इतना ध्यान रखिएगा कि आपके क्लास टीचर जो होंगे वो आपको जानते होंगे, आपका स्कूल आपको जानता होगा, पर एग्ज़ाम में जो कॉपी आपका चेक होगा वहाँ पे आपको कोई नहीं जानता होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू 65/8। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x इज इक्वल टू 65/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 8x² + 8 इज इक्वल टू 65x। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8x² - 65x + 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 × 8 जो होगा 64 होता है, और 64 + 1 जो होगा 65 होगा, और 64 × 1 जो होगा 64 हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x² - 64x - x + 8 इज इक्वल टू 0। 8x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x - 8, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x - 8 और 8x - 1 जो होगा ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास आ जाएगा 8 और 1/8। तो हम लोग को कौन सा निकालना है, हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं, नेचुरल नंबर निकालना है। तो रिक्वायर्ड यहाँ लिख देंगे, रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 8। तो 8 प्लस अगर 1/8 करेंगे हम लोग तो ये 65/8 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, यही आपका फ्रैक्शन और नंबर वाला। इस वीडियो में हम लोग नंबर्स वाला देखेंगे और फ्रैक्शन वाला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/28। मतलब दो नंबर का सम जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 27। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले कि डिवाइड 27 इन टू पार्ट्स सच दैट, यहाँ पे हमारे पास दे दिया है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/20। 3/20 ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 को दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसका रेसिप्रोकल का सम जो है वो 3/20 हो जाए। तो हम लोग लेके चलते हैं कि लेट, पहले कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि लेट द
required numbers, let the required numbers be x and 27 minus x। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, धीरे धीरे आप इसमें वर्ड प्रॉब्लम में जो है वो एक्सपर्ट होते जाइएगा, सिर्फ प्रैक्टिस का ज़रूरत है। अभी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा अभी आपका दिमाग खाली होना चाहिए। खाली का मतलब कि उसमें सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं चलना चाहिए। अभी आपके पास वेस्ट करने के लिए कोई समय नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका सम ऑफ रेसिप्रोकल दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 27 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 27 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इधर हो जाएगा 3/20। तो x से x खत्म हो गया, आया हमारे पास 27/27x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया 3/20। 3 से इसको 27 को हम लोग काटेंगे 9 बार में, हमारे पास हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब एक तरफ करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 180, इतना ध्यान रखना है आपको, इज इक्वल टू 0। तो 12 गुने 15 जो होता है वो 180 होता है, और 12 जोड़ 15 जो होता है वो 27 होता है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग x कॉमन लिए तो हो जाएगा x माइनस 12, और माइनस 15 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू जो होगा हमारे पास दो आएगा, 15 और 12, किसी भी एक को हम लोग ले सकते हैं। तो अगर 15 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं x, अगर हम लोग 15 ले लेते हैं, देन द रिक्वायर्ड नंबर्स बी 15 एंड 12। 15 और 12 27 होता है, 15 और 12 को गुना मतलब उसका रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। अब एक और केस आता है नंबर्स वाले में कि दो डिजिट का जो नंबर होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन दे देगा कि 2 डिजिट का नंबर है, उसके हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे। 2 डिजिट नंबर्स वाला थोड़ा सा कभी कभी ये नौटंकी करता है सॉफ्टवेयर। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम चलते हैं 2 डिजिट नंबर्स वाले पे कि अगर 2 डिजिट नंबर, एक चीज़ समझ लीजिए कि 2 डिजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है। 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर मान लीजिए हमारे पास अगर 25 दिया हुआ है तो ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो 25 को हम लोग 20 + 5 लिखते हैं, और चाहे 2 × 10 + 5 लिखा जाता है। तो उसी तरह अगर यूनिट और 10 डिजिट, अगर 10 डिजिट हमारे पास दे दिया x, यूनिट डिजिट दे दिया y, तो जो नंबर होगा वो हो जाता है हमारे पास 10x + y। और रिवर्स नंबर जो होता है, इतना ध्यान रखिएगा, रिवर्स नंबर तो ये दोनों में आता है, आपका लीनियर इक्वेशन में आता है 10y + x, मतलब 25 को अगर रिवर्स किया जाए तो 52 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसको जो सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए 25 है, अब इसी में दे दिया आपको
कि सम ऑफ द डिजिट्स भी मतलब यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो है उसका सम जो है वो 7 है, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग 2 डिजिट नंबर वाले में यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि अ 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum of the digits, 4 times the sum of the digits, 4 times the sum of the digits and आगे दिया हुआ हमारे पास twice the product of the digits, twice the product ऑफ डिजिट्स। तो हम लोग को दोनों जो नंबर दिया हुआ है वो फाइंड करना है, डिजिट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट कलर चेंज, कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, 2 डिजिट नंबर है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10x + y। अब 10x + y जो दिया हुआ है, 10x + y जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 × x + y दे दिया है और सेकेंड दिया हुआ है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 2 × x + y। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और 2 × x + y दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं पहले वाले को कि 10x + y = 4x + 4y। जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x = यहाँ पे होगा हमारे पास 4 में से y जाएगा तो 3y हो जाएगा। तो 3 से अगर काटेंगे 2 बार में तो y का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास हो जाएगा 2x के बराबर। अब इसी चीज़ को हम लोग इसमें पुट करेंगे कि हम लोग सेकेंड वाले में पुट कर लेते हैं कि 10x + y, नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ 10x + y = 2 × x × y। अब यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो 10x + 2x = 2x × 2x, ये हो जाएगा हमारे पास 12x = 4x², x से x का स्क्वायर खत्म, 4 से ये हो गया 3 बार में, तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 3। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू जो होगा, x जब 3 आया तो y जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2x है, तो 2 × 3 हो जाएगा 6। और रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग को जो निकालना है वो क्या होगा, एक यूनिट प्लेस का आ गया, एक टेंस प्लेस का आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 + 6, मतलब 4 × 9 36, और ये हो जाएगा 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 6, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स और 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स हो गया। अब एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना ध्यान रखिए, बच्चे बहुत डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14 इफ 45 इज एडेड टू द नंबर। मतलब हम लोग को दो डिजिट का नंबर निकालना है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ 2 डिजिट नंबर is such that the product of the digits is 14. The product of the digits is 14 and ये प्रोडक्ट दे दिया 14। अब if 45 is added to the number,
the digits interchange their places. मतलब if 45 is added to the number, then the digits interchange their places. तो यहाँ पे हमारे पास दे दिया है कि हम लोग मान लेते हैं कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14. तो हमारे पास पहले हम लोग नंबर लिखते हैं कि लेट द 2-digit number be 2-digit number b. ये हो जाएगा 10x प्लस y. अब इसमें क्या दिया हुआ है कि x इंटू वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 14. तो y का जो वैल्यू होगा वो हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे 14/x. अब क्या हुआ, सेकेंड केस दिया हुआ हमारे पास कि नाउ कि 10x प्लस वाई प्लस 45, मतलब 45 जोड़ा जाता है तो डिजिट का जो प्लेस होता है वो इंटरचेंज हो जाता है. तो ये हो जाएगा 10y प्लस x. अब इसमें क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है वो हम लोग डाल देंगे यहाँ पे. अच्छा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर लाते हैं. तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 45 हो गया. सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 45. आगे और बढ़ जाएंगे, कॉमन ले लेंगे हम लोग इसमें. तो कॉमन अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5. 9 कॉमन ले लिया गया है. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y के जगह पे वैल्यू डाल देंगे. x माइनस 14/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास लिए क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5x बाई एक्स इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. एक्स जो होगा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लिए तो x प्लस 7 और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 7. ये हो गया. तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0. x का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, एक चीज ध्यान दीजिए, y का जो वैल्यू है, y का कितना आया था, y का आया था हमारे पास 14/x. तो y जो होगा, अगर x हमारे पास आया 2, y जो है वो है हमारे पास 14/x. तो 14/2 का मतलब क्या हो गया, 7. जो नंबर होगा द नंबर विल बी 27. इतना ध्यान रखिएगा. 7 इंटू 2 14 हो गया, और 27 में अगर हम लोग 45 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 72 के बराबर. तो ये हमारा ये क्वेश्चन जो था एकदम आसान क्वेश्चन रहता है, 2-digit नंबर वाला. इतना ध्यान दीजिएगा. हमेशा क्या होगा, डिफरेंस जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा 2-digit नंबर में, किसी भी 2-digit नंबर का. और सम जो होगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा. अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. द numerator of a fraction is 3 less than the denominator. ये क्वेश्चन है. उसके बाद if 1 is added to the denominator the fraction is decreased by 1/15. find the fraction.
तो इसमें बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाता है तो फ्रैक्शन जो होता है वो 1/15 हो जाता है। तो हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड करना है। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन becomes 1/15। ये है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि us लेट द, यहाँ पे कर लेते हैं न्यूमरेटर को हम लोग x मान लेते हैं, न्यूमरेटर भी x, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो हो जाएगा x+3। मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 छोटा है, 3 कम है। अब उसी में क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है इसका 1/15 से, तो फ्रैक्शन जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा, फ्रैक्शन ये हो जाएगा x/x+3। अब यहाँ पे लेके चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर x/x+3+1 तो क्या हो रहा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है 1/15 से डिक्रीज कर जा रहा है, तो x+3 माइनस 1/15। सॉल्व करेंगे इसको तो x/x+4 इज इक्वल टू, इधर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू x+3 और इधर होगा 15x माइनस x-3। तो 15 इंटू x+3 इंटू x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा हमारे पास 14x-3 और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+4। तो ये हो जाएगा 15x² प्लस 45x, इधर हो जाएगा हमारे पास 14x² प्लस 56x माइनस 3x और माइनस 12। जब सॉल्व किया जाएगा इसको, अब 15 में से 14 माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास x², इधर हो जाएगा हमारे पास 53। तो 45 में से अगर 53 को हम लोग माइनस करते हैं तो बच जाएगा हमारे पास, 45 में से 53 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 8x और ये -12 है, ये इधर आ जाएगा तो +12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है कि एक तरफ कर दिया गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x लिए तो x माइनस 6 हो गया और -2 ले लिए तो x माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा। ऐसे कि न्यूमरेटर को हम लोग x माने हैं, डिनोमिनेटर को 3 माने हैं, तो हमारे पास जो होगा हम लोग क्या करते हैं, x को 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2। अब जो फ्रैक्शन हो जाएगा, अगर हम लोग 6 भी लेंगे तो उतना ही आएगा, फ्रैक्शन ले लेते हैं तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 2/, नीचे ले लेते हैं 2 + 3 तो 5, 6 लेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 6 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6/, नीचे हमारे पास 3 ऐड किया गया है, x + 3, तो नीचे अगर 3 ऐड करते हैं तो 6/6 6/9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हम लोग फाइनल आंसर हमारा 2/5 होगा। कि अगर हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, 1 जोड़ देंगे नीचे में तो 2/6 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 1/3 हो जाएगा।
इसी को सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एकदम सिंपल तरीका है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये आपका था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नंबर से रिलेटेड जितना सारा प्रॉब्लम होता है, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, उसको हम लोग सॉल्व। जैसे मान लीजिए एक और दे दिया है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 1/30। मान लीजिए दे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग कि एकदम इजी से इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, यहाँ पे सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये दे दिया हमारे पास 2 होल 1/30। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होल 1/30। ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 61/30। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 61x। तो 30x स्क्वायर इसको इधर लाया जाएगा तो माइनस 61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 30 3 945 और 16 जो होगा, ये 45 4 बार में होता है हमारे पास, 9 चौका 36, हाँ तो 16 हो जाएगा। तो ये हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 30x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 45x माइनस 16x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पे हम लोग चाहें तो 15 कॉमन ले सकते हैं। तो 15 अगर कॉमन लेते हैं तो ये नहीं होगा, 25 61 900 36 और 25 36 और 25। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 30x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे जब इसमें तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग 6x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 5x माइनस 6, और यहाँ पे माइनस अगर हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5x माइनस 6 होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 6x माइनस 5 और 5x माइनस 6, तो आंसर जो होगा हमारे पास दो आंसर आ जाएगा। x का एक वैल्यू आ जाएगा 5/6, दूसरा हो जाएगा 6/5। तो दोनों में से कोई भी हम लोग आंसर ले सकते हैं। इसका जो फ्रैक्शन होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, वो हो जाएगा या तो 5/6 हो जाएगा या 6/5 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चाहे तो इसको रोक रोक के देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।